नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों ये कहानी है एक गरीब किसान और उसके 4 लड़कों की, जो कि एक नंबर के कामचोर और निकम्मे हैं। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके 4 लड़के थे, चारों निकम्मे और कामचोर। किसान उनकी इन हरकतों से बहुत परेशान रहता था। उस किसान के पास एक बंजर ज़मीन थी जिसमें कुछ भी फसल उपजाऊ नहीं होती थी। वो किसान अपने परिवार की रोजी रोटी के लिए गांव में ज़मींदारों की ज़मीन में काम करता, खेती में काम करता और अपनी रोजी रोटी चलाता, अपना परिवार पालता। समय निकलता गया, किसान बीमार होने लगा। वो चारों लड़कों को यही बात समझाता था कि बेटाओ कुछ मेहनत करो, कुछ बनो, अब आप बड़े हो गए हो। लेकिन वो चारों एक भी बात नहीं सुनते थे। समय बीतता गया, किसान बहुत ज़्यादा बीमार होने लगा। तो किसान ने बोला कि कुछ आइडिया लगाया। किसान के पास एक बंजर ज़मीन का टुकड़ा था। तो किसान ने चारों लड़कों को ये कहा कि बेटाओ अपनी जो ज़मीन है उसमें मैंने कुछ सोने की अशर्फियाँ गाड़ रखी है, तो मेरे मरने के बाद आप चारों भाई उनको निकाल कर आपस में बंटवारा कर लेना। समय बीतता गया, किसान मर गया। उसके मरने के बाद चारों लड़के उस बंजर ज़मीन को खोदने लगे। पूरी ज़मीन खोद डाली। पूरी ज़मीन खोदने के बाद भी उन चारों को कुछ भी नहीं मिला। तो वो पछताते हुए, अपने पिताजी को कोसते हुए अपनी घर की तरफ जाने लगे। तो गांव का मुखिया यह सब कुछ देख रहा था। उन चारों भाइयों के पास आकर बोला मुखिया कि जब आप लोगों ने इस बंजर ज़मीन को खोद ही दिया है तो क्यों नहीं इसमें आप लोग बीज डाल दो। चारों ने सोचा ठीक बात है, चलो खोद दिया है तो बीज डाल देते हैं इसमें। चारों भाइयों ने उस बेमन से खोदी हुई ज़मीन में बेमन से गेहूं के बीज डाल दिए। थोड़े समय बाद गेहूं की फसल अच्छी बढ़िया लहलहाने लगी। गेहूं की अच्छी पैदावार हुई। अच्छी पैदावार हुई तो वो फसल बेचकर चारों भाइयों को अच्छा खासा धन प्राप्त हो गया। जब उनको धन मिला, उस फसल बेच के अच्छा खासा उनको पैसा मिला, धन मिला, तो चारों के चेहरे खुशी के मारे खिलने लगे। अच्छा फ़ायदा हुआ उनको। तो गांव का मुखिया फिर आया, उनसे मिला और उनको बताया कि बेटाओ ये जो धन मिला है आप लोगों को, जो फसल बेच के, ये आपकी मेहनत का परिणाम है। जो आपने मेहनत करी है ये उसका नतीजा है, ये उसका परिणाम है, ये उसका फल मिला है। आपके पिताजी भी आपको चारों को यही बात समझाना चाह रहे थे, इसीलिए उन्होंने आपको ये बताया कि मैंने बंजर ज़मीन में कुछ सोने की अशर्फियाँ गाड़ रखी है। वो सोने की अशर्फियाँ यही है जो आप लोगों ने मेहनत करी है, जो धन प्राप्त हुआ है, यही असली धन है। तो उन चारों के बात समझ में आई कि पिताजी सही बोलते थे, उनका बोलने का कारण सही था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, इस कहानी का मोरल ये है कि मेहनत तो करना ही पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ भी मिलना संभव नहीं है। हाँ ठीक है, कुछ लोगों को थोड़ी कम मेहनत करने में सफलता मिल जाती है, कुछ लोगों को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन देर सवेर सफलता तो मिल ही जाती है। सफलता का मार्ग निश्चित हो जाता है। कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, सहयोग करें। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।